ये एक लाइन चार्ज है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और इससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका गॉसन सरफेस पहले बनाएंगे, और जैसा कि तुम लोगों को कल हमने बताया था कि इसका जो गॉसन सरफेस होएगा, इसका जो गॉसन सरफेस होएगा वो गॉसन सरफेस सिलिंड्रिकल होगा, है ना। सिलिंड्रिकल होने के कई कारण हैं, एक ही कारण नहीं है। सबसे पहला कारण तो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम ज्योमेट्री सिमेट्री अप्लाई करें वो हमें पता हो, पढ़ा लिखा चीज हो। मेरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी मेरे नजरों के सामने आए, एंगल वेंगल लेने की जो भी बातें आए, इतनी सहजता से हम ले लें कि हमें कोई परेशानी ना हो, बड़े आसानी से ये सारे काम कर लें। और दूसरा कारण है इसका फील्ड नेचर। तो जैसा तुम लोगों को बताया था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, लेकिन 3 डायमेंशनली नहीं, 2 डायमेंशनली। यानी कि स्फेरिकल प्लेन नहीं बनेगा, सर्कुलर प्लेन बनेगा। सॉरी, स्फेरिकल सॉलिड नहीं बनेगा बल्कि सर्कुलर प्लेन बनेगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? हेलो हेलो, हाँ सर। बोलते नहीं हो बेटा, बहुत गलत बात है, बोला करो। नमस्ते का जवाब देते ही नहीं हो यार तुम लोग। चलिए, तो कुछ इस तरह की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और 3D को 2D में बनाना अपने आप में वाकई बड़ा टेक्निकल काम है, तो बस उसको इशारों में समझा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। तो ये हो गया मेरा गॉसम सरफेस। तो इस गॉसम सरफेस में आप ये बताइए कितने सरफेसेस हैं, कुल टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं इस गॉसम सरफेस में, जो सिलेंड्रिकल गॉसम सरफेस है। बता सकते हो बेटा? हेलो। जी। 3। 2 फ्लैट सरफेसेस हैं, एक ऊपर का कैप यानी कि ढक्कन, और एक नीचे का बेस यानी कि पेंदी, और एक कर्व्ड सरफेस है। तो 2 फ्लैट सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस, कुल 3 हमारे पास सरफेसेस हुए, और 3 सरफेसेस से हमारे पास 3 फ्लक्स बनेंगे। ठीक है, तो फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 is for surface 1, phi 2 is for surface 2, and phi 3 is for surface 3. Are you getting my point or not? Is it clear? यस सर। तो जब फाई की चर्चा करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस थ्योरम। तो फाई की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन। तो A1 हो गया, या S1 लिख लेते हैं, सरफेस को S नाम दिए हैं तो S लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, जैसा नाम हो वैसा काम। E2 डॉट सॉरी E डॉट DS2, क्योंकि सबका सोर्स एक ही है, प्लस E डॉट DS3 वेक्टर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया वेक्टर जो होता है उसकी दिशा क्या होती है, बता सकते हो कोई? एरिया वेक्टर की दिशा क्या होती है, कई दफा बताया है, आगे तुम लोग को मैथ्स में भी पढ़ना होगा, बहुत जल्द आप लोग को त्रिपाठी सर पढ़ाएंगे कि एरिया ऑफ अ प्लेन का जो वेक्टर होता है वो किधर माना जाता है। बताएं आप लोग, एरिया वेक्टर किधर माना जाता है? हमने कई दफा बताया है, बताओ बेटा। आउटवर्ड नॉर्मल। परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड ये बना,
और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है। तो ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर एन कैप, और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर। अब अगर हम बात करते हैं, ये S1 के लिए हो गया। S2 के लिए अगर बात करें तो S2 का नॉर्मल वेक्टर किधर को होगा बेटा? S2 का नॉर्मल वेक्टर किधर को होगा? इस फ्लैट सरफेस का किधर को होगा? ऊपर को, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ऊपर को बन गया, है कि नहीं? तो ये हो गया एन कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसी है इसकी? रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये बनी इसकी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही भाई? और अगर नीचे वाले सरफेस की चर्चा करें तो नीचे वाले सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ये बनेगा एन कैप, और इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा वो बनेगा ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। चल तब आगे बढ़ते हैं। तो S1 में E और N में कितना एंगल है बेटा? 0 और डॉट प्रोडक्ट कॉस होता है प्लस। S2 में कितना एंगल बन रहा है? 90 90 cos 90। और S3 में कितना एंगल बन रहा है? 90 वेरी गुड। तो जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? cos 90 की वैल्यू बेटा 0 0। तो एब्सोल्युटली इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएंगी, और इसकी वैल्यू 1 होएगा, और ये होएगा E डॉट ds1 का इंटीग्रेशन। और ये जो ds1 है, ये ds1 कौन सा s है? ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, दिख रहा है कि नहीं? और यश कुछ दिन पहले तुमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बताया था ना? अब भूल गए होगे तो उसमें आई कांट डू एनीथिंग। क्या बताया था यश? कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर कल ही परसों में बताया था यश, जल्दी बताओ यश। यस, गलत बात है बेटा। खैर, तो कट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है बेटा? बता सकते हैं आप लोग? ई डॉट क्या बेटा? क्या बोला आपने? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? 2 pi r 2 पाई आर एच, और h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज हाइट h। ठीक है, h। अब और ये कितने के बराबर होगा? ऑब्वियसली ये होगा Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये हो गया गॉस थ्योरम। अब Q enclosed की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है बेटा? इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है? यूनिफॉर्म। तो लैम्डा इज इक्वल टू, इसमें जो चार्ज Q enclosed अपॉन इसकी हाइट कितनी है? जो हमारा गॉसन सरफेस में एनक्लोज्ड चार्ज है उसकी हाइट कितनी है? जल्दी बोलो। इनफाइनाइट। ना बेटा, इनफाइनाइट तो पूरा रॉड है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शन विच इज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसन सरफेस। I do agree that this rod is of infinite length. edge H, absolutely correct. But I am talking about the section which is enclosed within the Gaussian surface. Are you getting my point or not, Mr. Vijay? हाँ सर। तो Q enclosed की वैल्यू कितनी पाली हम लोगों ने? Q enclosed की वैल्यू कितनी पाली बेटा? जल्दी बताएं आप लोग। लैम्डा H आ गया, वेरी गुड। तो E डॉट 2 पाई आर एच इज इक्वल टू लैम्डा H अपॉन एप्सिलॉन नॉट। H एंड H गेट कैंसल्ड, तो E इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें?
लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। यही रिजल्ट आया था ना, याद करो, आज से तकरीबन तकरीबन 10 दिन पहले। लेकिन उसको हमने सॉल्व किया था कूलम्ब्स लॉ से। याद आया कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ सर। नोट कर लो जल्दी से। ये रेडियस आर है हमारी। आई एम जस्ट कमिंग। हो गया बेटा? नोट कर लिया आप लोगों ने? हेलो, हाँ सर। चल, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक उसी तरह जैसे आप लोगों को सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशंस हमने बताए थे, याद कर लो। नहीं तो फिर अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर आपको डेराइव करने पड़ेंगे, एंड इट विल टेक टाइम, एंड टाइम इज क्रूशियल। खैर, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन थिन शीट। ठीक है, तो थिन शीट का मतलब क्या है? थिन शीट और थिक शीट में क्या फर्क है, कैसे समझोगे? थिन शीट और थिक शीट में क्या फर्क है? थिक शीट भी बताएंगे, पहले थिन शीट बता ले। तो देखो, चार्ज रियली है कि वो नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती, वो सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। लेकिन तुमको प्रैक्टिकली हम समझाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास एक कागज है और एक किताब है, तो थिन शीट कौन है, कागज की किताब? बताओ। कागज। कागज। और किताब थिक शीट है। ऐसा क्यों कर? अब ये थिन शीट और थिक शीट का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझते हैं। तो अगर एक बूंद पानी कागज के इस तरफ गिरा दो तुम,
तो क्या दूसरी तरफ उसी बूंद से अफेक्टेड हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ। लेकिन अगर किताब के एक तरफ एक बूंद पानी गिरा दो तो क्या दूसरी तरफ उसी बूंद से अफेक्टेड होगा कि दूसरा बूंद डालना पड़ेगा? बोलो। दूसरा बोलना। दूसरा बूंद डालो। एग्जैक्टली सेम वही चीज हम बताना चाह रहे हैं। अगर कोई चार्ज एक फ्लैट शीट के दोनों तरफ एक ही चार्ज फील्ड बनाने की काबिलियत रखती हो तो उस शीट को कहते हैं हम लोग थिन शीट। और अगर किसी चार्ज सरफेस के दोनों तरफ फील्ड बनाने के लिए दो अलग अलग चार्जेस की जरूरत पड़े तो उसे नाम देते थिक शीट। अब समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, अब समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ। तो सबसे पहले हम लोग थिन शीट की चर्चा करेंगे, थिन शीट के बाद थिक शीट की चर्चा करेंगे। तो लेट अस ट्राई फॉर थिन शीट। तो थोड़ा सा फिर से हम वही बात बोलेंगे, 2D और 3D में थोड़ा सा फिगर बनाने में थोड़ी समस्या आती है, उसमें भी इसको हम फ्रीली चला नहीं सकते, तो थोड़ा सा समझौता तो करना ही पड़ेगा। फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो आप लोग समझ लेना पूरा, लेकिन हम तब भी कोशिश करते हैं पूरा परफेक्ट फिगर बनाई जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ लोग। ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी वो भी समझ लेते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ यूं बनेंगी। आप लोग समझ रहे हैं? यानी कि कुछ ऐसे समझ लो कि फ्लैट जमीन के ऊपर गन्ने का खेत। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं बेटा? और यही चार्ज इस तरफ भी फील्ड बनाएगा। यानी ये जो फील्ड है किसी दूसरे चार्ज के कारण नहीं है, इसी चार्ज के कारण है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई मीन टू से और नॉट? क्या तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? हाँ सर। हाँ। तो ये हो गया मेरा थिन शीट। कुछ ही। तो अगर आप लोग एक नजर देखें तो ये फील्ड लाइंस कैसी हैं? ये फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल है, नहीं है? हेलो, हाँ इक्वी सर। डिस्टेंट एंड पैरेलल नहीं है? तो इसके कारण जो भी फील्ड बनेगा इंडिपेंडेंट ऑफ आर बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, जैसा कि आप लोग को बताया था हमने शुरू में। तो इसके लिए पहले गॉसन सरफेस बनाया जाए। तो गॉसन सरफेस इसका कैसा बनेगा? तो इसका गॉसन सरफेस एक ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस पसंद करा जाए जो इस कागज को परपेंडिकुलरली दोनों तरफ से लिंक करता हो, इस शीट को दोनों तरफ से लिंक करता हो। यानी कि एक पाइप ले लो और एक कागज को बीच से फाड़ के पाइप घुसेड़ दो तो वो दोनों तरफ से लिंक करेगा। बड़ी सिंपल सी बात हो गई। तो एक हमने गॉसन सरफेस बनाया, कुछ भी एक हमने सिलिंड्रिकल पाइप ले लिया। ठीक, और दूसरी तरफ भी उसका दूसरा हिस्सा बन ही जाएगा। यही हो गया मेरा गॉसन सरफेस। समझ में आई बात? क्लियर है? हेलो, हाँ हेलो। सर।
तो हाँ इस गॉसन सरफेस पे ध्यान से अगर देखा जाए तो कुल कितने सरफेसेस हैं? यही मेरा गॉसन सर। सरफेस है। तो इस गॉसन सरफेस पे कुल कितने सरफेसेस हैं बताओ? 3। 3। कौन कौन से? एक कर्व और 2 फ्लैट। एक कर्व सरफेस और 2 फ्लैट सरफेस। यही मेरा गॉसन सरफेस। क्लास में है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? क्लास में, हाँ बाद में बात करते हैं। दोस्त था। चलो अब ध्यान से समझना मेरी बात। तो इस सरफेस का अगर हम बात करें तो इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर जो बनेगा कुछ यूं बनेगा, नाम दे दो इसको एन कैप। और इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, और इसको भी नाम दे दो एन कैप। और इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इसको भी नाम दे दो एन कैप। बेटा इसको विजुअलाइज नहीं करोगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सरफेस S1, सरफेस S2 और सरफेस S3, है ना? तो फ्लक्स टोटल की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो फाई टोटल की अगर चर्चा करें तो फाई टोटल क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू Q enclosed upon एप्सिलॉन नॉट। ये तो बात समझ गई। अब φ1 की अगर चर्चा करें हम लोग तो φ1 हो जाएगा E डॉट ds1 डॉट कॉस। कितना एंगल बना रहा है बेटा? सरफेस 1 का नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहे हैं? बोलो। सरफेस 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस 1 का नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 0 कितना बोला बेटा? 0 वेरी गुड। किसी ने 90 बोला। किसने 90 बोला बेटा? तुमने गलत बोला। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि तुमने गलत क्यों सोचा और क्यों सोचा को हम दूर करेंगे। बताओ 90 तुमने कैसे बोला बेटा? बोला किसने पहले ये हमको बताओ। हु वाज शी? वो कौन थी? थी तो कोई बालिका। अब ये गलत बात है बेटा। कोई डाउट है तो हमसे चर्चा करो, बहस करो, चुप मत हो जाओ। हम बार बार कहते हैं कौन थी बेटा वो? प्रतीक्षा तुम थी? हाँ हाँ। चलो अब तुमसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। तुमने क्यों 90 बोला? क्या सोच के 90 बोला? कुछ तो सोचा ही होगा। सरफेस 1 कौन है ये तुमको पता है? सरफेस हाँ 1 सर। ये है, और सरफेस 1 का नॉर्मल वेक्टर ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो दोनों में कितना एंगल बन रहा है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना? हाँ सर, 0 डिग्री। तो ठीक है ना? हाँ हाँ। तो E डॉट ds2, अब ds2 कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लस E डॉट ds3, ds3 कितना एंगल बना रहा है बेटा? 0। 0 डिग्री। एब्सोल्युटली करेक्ट। इन सबको जोड़ दें अगर हम, तो ये बताओ कि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अगर दोनों एक ही सिलेंडर के हिस्से हैं तो दोनों का एरिया सेम होगा कि अलग अलग? एक ही सिलेंडर के हिस्से हैं तो सेम होगा। और ये बेस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये एरिया कितना होगा? उतना ही होगा कि अलग होगा? ये भी बता ही दो। उतना ही हो। उतना ही होगा।
यानी कि इन सब की एरिया सेम है और कितनी मान ली जाए, लेट अस नेम इट एज टू बी ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई मीन टू से? तो इसकी भी एरिया ए मान ली गई, इसकी भी एरिया ए मान ली गई और इसकी भी एरिया ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, इसकी वैल्यू आ गई, ये तो हो गई 0, तो ये कितना हुआ 2.e.a, यही बना ना बेटा? हेलो, यही बना ना? हाँ इज इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तो कोई डाउट किसी को? विजयलाल? नहीं सर। अच्छा, अब पहचानना है एनक्लोज चार्ज कौन है। तो एनक्लोज चार्ज इसमें कौन है, देखो हम पॉइंटर से दिखाएंगे। इस गॉसन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज एनक्लोज हुआ है, ये वाला चार्ज, यही चार्ज एनक्लोज हुआ है ना। बाकी देखो गॉसन सरफेस के बाहर है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। कि शेडिंग कर दे, लो शेडिंग कर दे रहे हैं। शेडिंग भी कर दिया। तो यही वाला चार्ज एनक्लोज्ड है ना बेटा विजयलाल? तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कैसे निकालेगी जाएगी? तो डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। और किसके ऊपर है, प्लेन शीट के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका सिंबल क्या होता है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन को किस सिंबल से दिखाते हैं? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से दिखाते हैं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को रो से दिखाते हैं, और सरफेस सिग्मा। एब्सोल्युटली करेक्ट, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एरिया एनक्लोज्ड। तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी पाली हमने बेटा, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू हमने कितनी पाली, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी पाली बेटा? 2e ए सिग्मा। सिग्मा डॉट ए। आर यू गेटिंग ए पॉइंट और नॉट? अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो 2.e.a इज इक्वल टू सिग्मा डॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है? अब इस एक्सप्रेशन में कहीं आर है क्या, इस एक्सप्रेशन में कहीं आर है क्या? नहीं सर। नहीं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है कि डिपेंडेंट टू आर है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट टू आर है। यानी कि कुल मिला जुला के मेरे पास जो बात बनता है वो बात ये बनता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज्ड thin sheet is independent of पोजीशन। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन होने का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू नहीं बदल रही, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बदलती है उसे हम लोग कौन सा नाम देते हैं बेटा, जल्दी बताओ, उसे कौन सा नाम देते हैं? आदित्य खांडेकर,
आदित्य खांडेकर, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। बारे मेरे लाल, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? हेलो, हाँ सर। जल्दी नोट कर लो। या तो कोई डाउट? हेलो, 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 यहाँ तो कोई डाउट बेटा? नहीं सर। जल्दी नोट करो। अब थिन शीट के बाद किसकी चर्चा होगी? थिन शीट के बाद किसकी चर्चा होगी बेटा? ठीक शीट की। थिक शीट की। तो थिक शीट के लिए साफ करें सब तामझाम। बोल भाई, तामझाम साफ करें। नोट कर लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। तो थिक शीट का कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों सरफेस पे दो अलग अलग चार्ज होंगे, सिंपल। और जब दोनों सरफेस पे दो अलग अलग चार्ज होंगे तो दोनों की अपनी अलग अलग फील्ड भी होगी, है ना? दोनों की अपनी अलग अलग फील्ड भी होगी। तो कैसे काम करा जाएगा ये भी देख लेते हैं। थिक शीट, तो पहले थिक शीट हम बनाते हैं। थिक का मतलब ना मोटा ना पतला, थिन का मतलब भी ना मोटा ना पतला, बस एक ही मतलब कि एक ही चार्ज जब दोनों तरफ प्रभाव दे सके तो उसे थिन शीट कहते हैं। जब दोनों तरफ प्रभाव के लिए हमको दो अलग अलग सोर्स चार्जेस की जरूरत पड़ जाए तो उसे थिक शीट कहते हैं। बस मोटा पतला से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लास में, क्लास में, हाँ क्लास में। चल, तो दूसरी तरफ का सरफेस तुम लोग को दिख रहा है क्या? हेलो, दूसरी तरफ का सरफेस तुम लोग को दिख रहा है क्या? बोल बेटा, बोल नहीं रहा है कोई। विजय, दूसरी तरफ का सरफेस नहीं दिख रहा है, हमें भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिख ही नहीं सकता, क्योंकि हम फ्रंट फेस बनाए हैं ना।
दोनों सरफेस एक साथ नहीं दिख सकते, कभी नहीं दिख सकते। समझ में आई बात कि नहीं? हेलो हेलो। हाँ हाँ सर। सर। माचिस के डिब्बी में भी तुम लोग देख सकते हो, माचिस की डिब्बी उठा के देखो, दोनों सरफेस एक साथ कभी दिख ही नहीं सकते, है ना? तो दूसरे तरफ का जो सरफेस है उसके लिए हमने रेड कलर के चार्ज बनाए हैं। दूसरे तरफ के सरफेस के लिए जो हमको नहीं दिख रहा, जो दूसरी तरफ है, उसके लिए हमने रेड कलर के चार्ज बनाए हैं। तो रेड रंग का उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएंगे, तो डिफाइन भी कर देते हैं। जो रेड कलर के चार्ज हैं, ये जो हैं, ये हैं हमारे चार्ज ऑन अपोजिट फेस which is not visible। ठीक, कल्पना करो, अज्यूम करोगे तो समझ में आ जाएगा। और जो काले वाले हैं, ये क्या है बेटा? चार्ज ऑन फ्रंट फेस which is visible। बात समझ आई? कोई डाउट? क्लियर है बेटा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लेते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, और दूसरी तरफ भी बनेंगी ही, ऑब्वियसली बनेंगी दूसरी तरफ भी, क्योंकि फील्ड तो ये अपने दोनों तरफ प्रभावित करेगा, बनाएगा। अच्छा, और लाल वाला भी अपना दोनों तरफ फील्ड बनाएगा, जो उसका सरफेस है उसको भी, जो उसका सरफेस नहीं है उसको भी। समझ में आई बात कि नहीं? इधर भी बनाएगा, ये ऐसा कुछ। नहीं बात समझ में आई बेटा? हेलो, समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ सर। चलो अब एक गॉसन सरफेस बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा गॉसन सरफेस बन गया एक। ये बन गया मेरा गॉसन सरफेस, और दूसरी तरफ भी गॉसन सरफेस हम लोग बना लेते हैं। ये बन गया मेरा गॉसन सरफेस। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। चलो, और ये गॉसन सरफेस जो होगा वो हमने इसको शेड भी कर दिया ताकि तुम लोग को आसानी से दिख सके कितना गॉसन सरफेस है मेरा।
ठीक है, डाउट बेटा? तो अब आ जाते हैं हम लोग सीधे अपने काम पे की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि फाई टोटल, तो फाई टोटल क्या बनेगा? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एक रेड के लिए, और प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एक ब्लैक के लिए। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो कौन कौन से सरफेस के फ्लक्स नहीं काम करेंगे, जल्दी बोलो। कौन कौन से सरफेस का फ्लक्स नहीं काम करेंगे? बोल बेटा। सरफेस S1 फ्लक्स बनाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो सोच के। सरफेस S3 हमने गलत बना दिया, आई एम सॉरी फॉर दिस। सरफेस S3 ये है। हाँ, सरफेस S1 फ्लक्स बनाएगा कि नहीं? बोल भाई, सरफेस S1 फ्लक्स बनाएगा कि नहीं? हाँ सर। सरफेस S2? हाँ सर। सरफेस S2? नहीं। नहीं। सरफेस S3? हाँ सर। हाँ, ये सबको समझ में आया कि S2 क्यों नहीं फ्लक्स बनाएगा? सबको समझ में आया? आर्या समझ में आया बेटा तुमको? आदित्य खांडेकर समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। आदित्य पाटने? हाँ सर। अमृता? हाँ सर। दिव्या? हाँ सर। नम्रता? नम्रता? हाँ सर। प्रणव? कोई जवाब नहीं। प्रतीक्षा? हाँ सर। समझ में आया सरफेस S2 फ्लक्स क्यों नहीं बनाएगा? एक्सप्लेन करें। प्रतीक्षा एक्सप्लेन करेगी, समझ में आया? आया सर। प्रिया तुमको बेटा? हाँ सर। श्रद्धा? हाँ सर। सिद्धि? हाँ सर। सूरज? हाँ सर। विजय? हाँ सर। चलो तब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये बात सबको समझ में आ ही गई, तो हमारा जो S2 होगा, फाई 2 होगा, इसकी भी वैल्यू 0 हो गई, इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। तो तुम्हारे पास क्या बना बेटा? क्या बना? ट्वाइस ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2। यही बना ना बेटा? क्यों भाई, यही बना ना बेटा? तो ट्वाइस ऑफ E डॉट A डॉट 2, यही बना ना बेटा? क्यों? बोल भाई। हेलो, कैसे आया ये भी देख देते हैं। फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू बराबर होगी, और कितनी होगी? EA होगी। क्यों भाई? तो फाई 1 फाई 2 हो गया 2EA, और ये 2, यानी कुल मिला के 4EA। सर 5300। क्या बेटा? हाँ सॉरी 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 सॉरी, फाई 3। हाँ सॉरी। यहां तक कोई डाउट बेटा? हेलो, यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। इज इक्वल टू हाउ मच? Q enclosed upon एप्सिलॉन नॉट। अब गाड़ी आके फंस गई Q enclosed पे। तो Q enclosed कौन है रे बेटा? ऑब्वियसली Q enclosed जो है वो मेरा ये है। Q enclosed हमारा ये वाला हिस्सा है। क्यों बेटा? यही हिस्सा Q enclosed है ना भाई? क्यों? हाँ सर। तो इस Q enclosed में कितने चार्ज हैं?
दो चार्ज है, एक इस फेस का और एक उस फेस का। क्यों भाई? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन ए। तो क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा डॉट ए। लेकिन ये तो एक सरफेस के लिए है और यहां तो दो सरफेस है, तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा ए हो जाएगा। नई बात समझ में आई बेटा? हेलो? यहाँ पे सर वॉल्यूम नहीं लेंगे। है बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम पे चार्ज है, बीच में खोखला है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। चार्ज उस तरफ है और चार्ज इस तरफ है, दोनों सरफेसेस पे है। हेलो? हेलो? हाँ सर। इसको गड़बड़ करना होगा। हाँ, गड़बड़ी मिल गई। सरफेस एरिया कितने है बेटा इस पे? सरफेस एरिया कितने हैं? कितने सरफेस एरिया है? अब ये भी बता दो। चार्ज तो दो तरफ है, एक इस तरफ का चार्ज, एक इस तरफ का चार्ज, और एरिया कितने हैं? बोल भाई, एरिया कितने हैं बेटा? दो। कौन कौन से? एक इधर का एरिया और एक इधर का एरिया, पीछे वाला एरिया जो कि नहीं दिख रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ सर। पीछे वाला एरिया तो तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो दोनों एरिया होगा ना भाई, आगे वाला एरिया भी और पीछे वाला एरिया भी। तो यहां पे ये एरिया भी दो गुना है। अब बात समझ आई कि नहीं? एक इधर का एरिया, एक इधर का एरिया, और चार्ज भी दो है, एक इधर का चार्ज और एक इधर का चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? हेलो? एक इधर वाला एरिया जो हमें नहीं दिख रहा है, जो हमें विजिबल नहीं है, वो एरिया भी तो इंक्लूड करना होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 4EA इज इक्वल टू 4 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा बेटा? 4A 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 कट गया, तो इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो? यस सर। जल्दी नोट कर लो।
जल्दी करो। हो गया बेटा? हेलो, हो गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नोट कर लिया सबने? चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है, और both the plates are identical and both have charged this. यहां पे चार्ज इसका both plates have are identical and has uniform charge density. इसको रीजन 1 बोल देते हैं, इसको रीजन 2 बोल देते हैं, इसको रीजन 3 बोल देते हैं। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। बात समझ आई? तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन के लिए जितना बेसिक सोचोगे उतना ही बेहतर सोचोगे, ठीक है ना? तो हमें ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? जल्दी बताओ, बोल बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? Force experienced by test charge. एब्सोल्युटली करेक्ट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तो यहां पे एक हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, दिस इज आवर टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज को प्लेट ए क्या करेगा? रेपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है। तो इस टेस्ट चार्ज को प्लेट ए क्या करेगा? रेपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रेपल करेगा। तो इसको हमने नाम दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए। और इस टेस्ट चार्ज को ये प्लेट बी क्या करेगा? Repel. रेपल करेगा। तो इसे हमने नाम दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? प्रतीक्षा? हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोनों ऐड होंगे कि सब्सट्रैक्ट होंगे? दोनों ऐड होंगे कि सब्सट्रैक्ट होंगे? ऐड होंगे। तो क्या हो जाएगा? EA प्लस EB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट क्या होता है? थिन प्लेट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेट हमने इरेज कर दिया। क्या बताया था, बोलो? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दोनों की वैल्यू सिग्मा ही क्यों हुई? क्योंकि यहां पे दे रखा है बोथ द प्लेट्स आर आइडेंटिकल एंड हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा, और A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो? हाँ सर। चल अब रीजन 2 की चर्चा कर लेते हैं। तो ये हो गया रीजन 2। तो रीजन 2 में प्लेट ए इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा बेटा? प्लेट ए इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? जल्दी बोलो विजय। रिपल। रेपल करेगा। तो इधर को कौन काम करेगा रे बेटा? इधर को काम करेगा ई ए। और प्लेट बी क्या करेगा? रिपल। ये भी रिपल काम करेगा। तो इधर को कौन काम करेगा भाई? ईवी। ई बी। चलो बात खत्म। तो रीजन 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0। ई ए माइनस ई बी। और चूंकि ई ए और ई बी दोनों की वैल्यू बराबर है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो? हेलो? बात समझ में आई कि नहीं भाई? हाँ। अब रीजन 3 की चर्चा कर लेते हैं। यहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो इस टेस्ट चार्ज को प्लेट ए क्या करेगा बेटा? इस टेस्ट चार्ज को प्लेट ए क्या करेगा? रेपल करेगा। और प्लेट बी क्या करेगा? प्लेट बी क्या करेगा? जल्दी बोलो। रेपल। रेपल करेगा। तो ई ए और ई बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 क्या हो जाएगा बेटा? ई ए प्लस ई वी, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो? हाँ सर। दिव्या हाँ सर। समझला कि ना समझला? समझ। आर्या आदित्य समझे कि नहीं दोनों? हाँ सर। आदित्य खांडेकर, हाँ सर। आदित्य पाटने, हाँ सर। अमृता मानस। हाँ सर। मानस तू बता रे छोरा। नम्रता तू समझी? हाँ सर। निकिता तू? निकिता तेरी आवाज नहीं आ पा रही। निकिता राउत, प्रतीक्षा शिंदे, हाँ सर। प्रिया मोहिते, हाँ सर। श्रद्धा इंगोले, हाँ सर। सिद्धि सिंधे, हाँ सर। सूरज निम्भालकर, हाँ सर। विजय सावंत। हाँ सर। सब समझ लिए, वेरी गुड। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में फेर बदल कर देते हैं। कर दे फेर बदल? फेर बदल करें? बोलो। हाँ सर। तो जल्दी नोट करो, इसे नोट करो। मेरे पास अब समय नहीं है, बस 5 मिनट है। जल्दी नोट करो। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? इरेज करें? हाँ सर। चलो। The question is same, but the change is नेगेटिव चार्ज हो गया है। जल्दी करो, आई एम जस्ट कमिंग। जल्दी करो।
बोले बेटा E1 कितना आया है? E1 कितना आया है? कितना आया E1 बेटा? 0 E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और E3 0 ये तीनों जवाब किसने दिया? ये आवाज किसका था? बोल भाई। हैं? कौन था? कौन था बोलो? नम्रता थी। बहुत बढ़िया। अब हम बाद में बताएंगे आंसर सही है कि गलत है। विजयलाल हाँ सर। तुम्हारा क्या मानना है? सही है। यही है? हाँ। सही हम फैसला करेंगे, तुम फैसला करेगा? पहले ही बता, तू बता, तू इस जवाब को सपोर्ट करता है कि नहीं? सही हाँ। गलत हम फैसला करेंगे ना। दिव्या तू बोले? यही है। पक्का? हाँ सर। लॉक कर दी जाए? हाँ सर। प्रतीक्षा सही यही आया है। यही आया है? बहुत सही। खंडकर यही है। अब बाकियों से नहीं पूछेंगे, टाइम ओवर हो गया। वेरी गुड, द सेम आंसर इज। चलो, थैंक यू फॉर टुडे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेस्ट के लिए तैयार हो, कल टेस्ट होएगा।